देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन्हें भय प्रतीति। बार बार नावई परसीसा, प्रभु ही जाने मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहउ सेवकाई। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेऊ राम तुम्हें समन विषादा। सपने जैसे सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल जी जान लेते हैं हमने कल तक क्या जाना था और रामचंद्र जी कहाँ तक पहुँचे थे। श्री राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्योंकि किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये ही हैं। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य रामचरितमानस को पढ़ने का। तो रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है वो, और तो शुभ कार्य ही हुआ। तो आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस प्रण को पूर्ण करने में कामयाब हो सकूं। तो और सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ लगता भी नहीं है, तो 1 सेकंड का काम होता है। तो यही है मेरी आपसे उम्मीदें। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और मैं मत्स्य मंदिर की वीडियो आपको डाल देती हूँ, तब आप देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं कमेंट। एक है आई एम सम, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, एक ही है पर उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं जब याद आएगा देख करके फिर मैं बताऊंगी तो अगले वीडियो में। तो शुरू करते हैं फिर आज का पाठ। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बी अस्ति ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढा दिया। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाल बदब इन्हें भई परतीति। बार बार ना भई
पद सीसा, प्रभु ही जाने मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हऊ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूंगा। ऐसब राम भगत के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ नहीं है, यानी कि वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति, तब सब तज भजन करहु दिन राति। सुनु विराग संयुत कवि वाणी, बोल बिहंसि राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। वैराग्य युक्त मतलब कि उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषना होई। नर मटकट एव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गंजे जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुनपति जिन हहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुन लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जौ कदाचि मोहि मारिही, तौ पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा।
अस कहीं चला महा अभिमानी, तृण समान सुगरी वहीं जानी। धीरे उभव बाली अति तरजा, मुठि कमारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही ब्रह्म ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुबा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैलिकंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि बर लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सर तानी। सुग्रीव ने बहुत प्रकार से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मई सर के लागा, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आते देख कर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुभल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोल चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख करके बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सनो, छोटी भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीना काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी।
बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तब राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। और बाली ने क्या कहा ये हम कल सुनेंगे। बाली क्या कहते हैं। और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसमें क्या मेरा जो मैंने ये प्रण लिया है वो शायद बहुत बड़ा है मेरे लिए इस कठिन सिचुएशन में। तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का साथ रहा तो अवश्य मैं उसे पूर्ण कर पाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो यही है, साथ दीजिए मेरे पाठ को प्यार दीजिए। मैं इसको रेगुलर कर रही हूँ। बीच में तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन नहीं आ पाया था पाठ। आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।